किसी पत्थर की मूर्ति में भगवान समझकर श्रद्धा करते। पत्थर की मूर्ति आपको कुछ दे या ना दे, आपकी श्रद्धा आपको देती है। ठीक है ना? ठीक ऐसे ही आप किसी साधु में, किसी संत में श्रद्धा करते हैं, उस साधु में और संत में कुछ भी ना हो, फिर भी आपकी श्रद्धा वो परमात्मा पूरी करता है कि इसने उस व्यक्ति में संत की श्रद्धा की है, व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती है। आप भोजन करते हो ना, तो सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब होता है आपके भोजन में। अगर हर रोज़ आपको सब्जी रोटी मिले सूखी सूखी, तो आपको भाएगा क्या? नहीं भाएगा। हर रोज़ आपको टिक्कड़ मिलते हैं और उसके साथ निगलने को कुछ भी ना मिले तो आप बोर हो जाते हो। पर अगर साथ में रस है, दाल है, तो दाल फुल्का, दाल रोटी हर रोज़ खाई जा सकती है। ठीक है ना? निगलने के लिए कुछ तो चाहिए, अंदर उतारने के लिए रस चाहिए, होता है ना? रस तो चाहिए, दाल का चाहिए। जो गरीब लोग दाल भी नहीं खरीद सकते, वो लोग रोटी पानी के साथ निकलते हैं, पर वो रस तो चाहिए। ऐसे ही वो जो दाल है ना, वो भक्ति दाल का काम करती है। और ये जो टिक्कड़ हैं वो संसार के जड़ता के टिक्कड़ है, इन्हें भी निगलने के लिए भक्ति रूपी रस चाहिए। जब भक्ति रूपी रस उसमें शामिल हो जाएगा, तब कितनी भी जड़ बातें होंगी आपको व्यथित, बाधित नहीं कर सकती। और हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है, हर आदमी में अच्छा हो कि बुरा हो नुस्ख निकालना, वो हमें ज़्यादा परेशान करता है। वो व्यक्ति बुरा है कि नहीं है पता नहीं, पर हमारी बुद्धि इतनी बेकार हो गई है कि सब में इसने इसीलिए किया होगा, पक्का उसको मेरे लिए ऐसा होगा। तेरे लिए है कि नहीं है किसको मालूम भाई, वो तो बैठा आराम से पंखे की हवा खा रहा है, तू परेशान हो रहा। पर अगर उसमें भी आप कुछ ना कुछ अच्छाई देखते हैं, तो निश्चित ही आपके अच्छे देखने का परिणाम आपको मिलता है। एक राजा था, राजा को कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया तो किसी वैद्य ने कहा कि आपके कोढ़ को दूर करने के लिए 4 हंस चाहिएंगे, क्योंकि राजा का कोढ़ बहुत ही खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। तो कहा कि 4 हंस चाहिएंगे, और वो 4 हंसों का माल मसाला आपके कुष्ठ रोग पर अगर लगेगा तो आपका कोढ़ रोग, माल मसाला मतलब समझ रहे हो ना, मार के उसका, तो 4 हंस चाहिए, पर वो असली चाहिए। अब असली हंस कहाँ से मिलेंगे? तो राजा ने अपने शिकारियों को मानसरोवर भेज दिया। मानसरोवर भेज दिया, वहां पर हंस तो दिखे उसको, चारों बधिकों को, चारों शिकारियों को हंस तो नजर आए, पर जैसे ही वो उसके पास जाते वो हंस उड़ जाते। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वो हर रोज उन्हें पकड़ने जाते और वो शिकारियों को देखकर भाग जाते। अब इन्होंने सोचा कि हंस हमें देखकर भाग जाते हैं तो लगता है कि दूर से इनको मारकर ही ले जाना पड़ेगा, पर हमारे राजा की आज्ञा है कि इन्हें जिंदा पकड़ कर लाना है, क्योंकि जिंदा हंस ही काम का था। उसकी कुछ विधि होती, उसका कुछ आयुर्वेदिक उपचार होता, कोई उनकी ऐसी चीज थी जो उस कुष्ठ रोग में काम लगती। अब वो वहां पर छुप कर बैठे देखते रहते कि दिन भर कौन आता है कौन जाता है और हंसों को कैसे दाना डाला जाता है। एक दिन उन्होंने देखा कि जो संत आते हैं ना, तो हंस भागते नहीं हैं। किसी का संत वेश होता है तो उनसे हंस नहीं भागते, वो कुछ डालते हैं तो हंस निकट आके उस दाना चुगने की कोशिश करते हैं। पर संतों के वेश को देखकर हंस भागते नहीं, और हमारे वेश को देखकर हंस भाग जाते हैं। क्यों ना हम भी सन्यासियों का वेश धारण कर लें पकड़ने के लिए। उन चारों ठग ने उस पकड़ने के इरादे और उद्देश्य से चारों ने संत का वेश बना लिया। मानसरोवर के हंस थे, जैसे तैसे तो नहीं, कैलाश के हंस थे, दाना पानी का विवेक रखने वाले, दूध को दूध और पानी को अलग करने का विवेक रखने वाले वो हंस ये तो समझ गए कि ये हमें ठगने आए हैं, पर वेश संत का है
तो वेश भी यदि संत का हुआ और हम ठगे भी गए तभी भी हम अपना शरीर ज़्यादा मूल्यवान मानते हैं, उसकी अपेक्षा, अपने बचाने की अपेक्षा संतों के हाथों बिक जाना हम ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। ये हंसों की मति है। वो पशु भी ये सोचता है कि वो ठग है तो क्या हुआ, पर वेश तो संत का है। चारों ने आपस में कुछ ये आए तो हैं, ये हैं तो कल वाले ही, पर आज जो भेष है वो संत का है, तो क्या करें एक दूसरे को। इनकी भी तो भाषा होती, मनुष्य आजकल नहीं समझता। बाकी ये लोग भी आपस में बातचीत तो करते। तो एक दूसरे ने पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो चारों की एक मत और एक सहमति से हुआ कि पकड़वा जाना चाहिए, मतलब हम अपने आप को पकड़वा ले, यही ठीक रहेगा। क्योंकि उन्होंने ये तो देखा कि ये संतों के भेष को अनादर नहीं करते, तो हमें भी इनके भेष का अनादर नहीं करना चाहिए। उनको पकड़ लिया गया चारों हंस को, और हंस को राजा के पास ले आए। राजा के पास ले आए। अब भगवान को पता चला, भगवान ये देखते हैं कि मेरे प्रिय संत हैं और मैं संतों का आदर करता हूँ। अगर मैंने ये कहा है कि मैं संतों का आदर करता हूँ, ये सोचकर अगर मेरे पशु पक्षी संतों के भेष का आदर कर लिया तो इन्होंने तो मेरे सिद्धांत का पालन किया है, तो मुझे इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इन्होंने संत के भेष का आदर किया है, संत का नहीं, केवल संतों के वेश का आदर किया है, तो मुझे इनके मति का आदर करते हुए इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये लोग पहुंचे, उसके पहले भगवान वैद्य का रूप लेकर उस राज्य में आए और ढिंढोरा पिटवा दिया कि किसी को भी कुष्ठ रोग हो तो मेरे पास आए, और मेरे पास अमूल्य औषधि, ऐसी औषधि है कि कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजा तक बात पहुंची तो राजा ने उन्हें दरबार में उपस्थित होने को कहा। वो वैद्य गए और वैद्य ने कहा कि महाराज मेरे पास एक ऐसी औषधि है। तो पूछा कि ये मैं कैसे मान लूं कि आप कुष्ठ रोग ठीक कर सकते, हमने तो अभी हंस पकड़वाए हैं। महाराज आपने हंस पकड़वाए, हंसों की आवश्यकता नहीं है, इन्हें छोड़ दो, मैं आपको अच्छे से उपचार और अच्छी सी औषधि दूंगा। पर मैं कैसे मान लूं, आपके राज्य में कोई और कुष्ठ रोगी होगा तो उन्हें मेरे सामने उपस्थित करो। उपस्थित हुआ, उपस्थित किया गया, और कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में देखते ही देखते उस प्रजा में से किसी का भी कुष्ठ रोग जाता रहा। अब राजा को आया भरोसा और राजा ने कहा कि मेरा भी उपचार आप ही करोगे वैद्यराज, मेरी एक शर्त है, ये जो हंस पकड़ कर लाए हैं इन्हें छोड़ दो। बड़ी मेहनत से पकड़ कर लाए, आपको क्या पता इन्हें क्या क्या स्वांग रचने पड़े। वो वैद्य सोच रहा है मैं भी तो स्वांग रच कर ही तो आया हूं, अकेले इन्होंने रचे क्या, मैंने भी तो रचे। पर मेरे संत वेश का आदर करने के लिए मुझे स्वांग रचना भी पड़ा, तब भी मैं सस्ता समझता हूं। केवल वेश का आदर भगवान भी करते, हंस भी करते। इन हंसों को छोड़ दिया जाए महाराज। ठीक, तुम मेरा उपचार करोगे? हाँ जी मैं करूंगा। हंसों को छोड़ दिया गया और भगवान स्वयं उस राज्य के राजा के कुष्ठ रोग को ठीक करने में लग गए, और ऐसी औषधि थी कि महाराज, वो महाराज ठीक हो गए। महाराज ठीक हो गए तो वो वैद्य ने वचन ले लिया कि आज के बाद आप किसी भी पशु पक्षी का वध नहीं करवाओगे महाराज, नहीं करवाऊंगा। अब ये जो शिकारी बने संत सोच रहे थे कि हम तो स्वांग रचे थे, उस स्वांग रचने में हमें इतना फायदा हुआ कि हंस पकड़ में आ गए, और ये फायदा हुआ कि हम यहाँ आते उसके पहले राजा ठीक हो गए, तो अगर हम सच में संत बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वो महाराज उस राज्य के चारों शिकारी सच में संत बन गए। इस कहानी का
तात्पर्य इतना ही है कि कभी कभी झूठ मूठ में ही सही आप कोई स्वांग रचा लो ना, कभी न कभी आपको वास्तविक उस स्वरूप की याद आ जाएगी। इसीलिए मैंने कीर्तन के शुरुआत में कहा कि थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आप चैतन्य महाप्रभु हो, तो आप कैसे करोगे? आपको उस चैतन्य महाप्रभु की प्रतीति होगी अपने आप में, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हो वो भगवत भजन के लिए आए हो। इसमें कोई गौरांग है, कोई नरसिंह मेहता है, कोई मीराबाई है, कोई गार्गी है, कोई मदालसा है, केवल अपने आप को जानने की देर है। आप क्या मीराबाई नहीं हो? मानो तो अभी हो, पर हमने क्या मान लिया? नहीं, हम तो नरसिंह मेहता नहीं हो सकते, मतलब हम तो बंधन में है, तो वही हमको पसंद ही है बंधन में रहना। कुछ देर के लिए स्वांग यदि सही चीज का भी किया जाता है। कुंभकर्ण कहता है कि आप, सीता जी आपको पास नहीं आने देती तो आप राम जी का स्वांग क्यों नहीं बना लेते भैया? बोले बनाया था, उसमें तेरी भाभी भी मुझे माँ जैसी लगती है। मैं जब स्वांग रचता हूं ना राम का, तो मुझे सारी नारियां शक्ति नजर आती है। यहां तो छोड़, तेरी भाभी के पास भी नहीं जा सकता हूं, तब सीता जी की तो बात ही क्या है। तो अगर आप किसी संत में श्रद्धा करते, किसी पत्थर की मूर्ति में भगवान समझकर श्रद्धा करते, पत्थर की मूर्ति आपको कुछ दे या ना दे, आपकी श्रद्धा आपको देती है, ठीक है ना? ठीक ऐसे ही आप किसी साधु में, किसी संत में श्रद्धा करते हैं, उस साधु में और संत में कुछ भी ना हो, फिर भी आपकी श्रद्धा वो परमात्मा पूरी करता है कि इसने उस व्यक्ति में संत की श्रद्धा की है, व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती है। यदि दुर्गुणी, विकारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही व्यक्ति में भी यदि भगवत भावना की जाए, नामदेव ने कुत्ते में भगवान का भाव करके भगवान को प्रकट कर लिया, धन्ना जाट ने सिलबट्टे में, तो यदि आप जीती जागती किसी मूर्ति में परमात्मा की श्रद्धा करके यदि आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, तो परमात्मा उसे व्यर्थ नहीं होने देते, उसमें भी आपको भगवान के दर्शन करा देंगे। ये आपकी श्रद्धा है। तो 4 हंसों ने केवल उस ठग को जानते हुए भी संत वेश का आदर कर लिया। तो अगर हमने भगवान में, पत्थर में, मूर्ति में या किसी व्यक्ति में संत समझकर यदि उसका सम्मान कर लिया, तो हमारी श्रद्धा हमें जरूर फलती है।